हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। परमपिता परमेश्वर से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं योगिता मुकाती जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ अपनी निर्वाण सीरीज के साथ। निर्वाण सीरीज के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को पेपर इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। ये जो पेपर आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये 2023 का है। और किस सब्जेक्ट का है? ये एसएसटी सब्जेक्ट का है। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट का है। और इस पेपर को आप लोगों को बताने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चे घबरा रहे हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, बच्चों में बहुत एंजाइटी हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है कि बाप रे कैसे करें, पेपर में क्या आएगा। पेपर बहुत इजी आता है। जैसे अभी मैं आपको पेपर को बताऊंगी तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको निर्वाण सीरीज के अंतर्गत पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पर घबराइए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने वो दोहा तो सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, नसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से हम सब कुछ सीख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आपने देखा होगा पुराने समय में, जस पानी को निकालने के लिए कुएं में रस्सी से बाल्टी को बांध कर डाला जाता था और खींचा जाता था। और ये प्रोसेस बार बार होती थी ना, तो जो उस कुएं के अंदर पत्थर होते थे उसके ऊपर वो रस्सी के निशान बन जाते थे। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप किसी चीज के लिए बार बार अभ्यास करते हैं तो आप यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती, जो आपको समझ में नहीं आ सकती। हो ही नहीं सकता ये, बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दो। है ना? अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ, मैं इस गांव में रहता हूँ, मेरे माता पिता का नाम ये है, तो आप बिल्कुल 100% स्वस्थ हैं। आप में कुछ भी मेंटल एबिलिटी दोष नहीं है। जब आप 100% स्वस्थ हैं तो आप ये चीजें तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ ताकि आपका थोड़ा जो डर है वो भग जाए। है ना? निर्वाण सीरीज के अंतर्गत ये पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी उस सीरीज में आ गए हैं। ठीक, जैसे अभी आप देखेंगे, ये जब 1 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें दिख रहे हैं, जैसे चूज द, आपको दिख रहा है सभी को? वेट, ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स के, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस मैं आपको सब करा चुकी हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रीज वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चंस हैं, HVJ पाइपलाइन है, नेपोलियन, ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ये 5 मार्क्स का है। देन फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मैच द कॉलम। ये देखो ना आप, इसमें अगर आप देखते हैं तो 5 चौक 20, 20 पचम 25, 25 मार्क्स के तो आप एक प्रकार से 1 वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव, और यही है, ज्यादा मशक्कत करनी ही नहीं है। फिर आप देख सकते हैं 2 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो भी और में दिए हैं, पक्के से बन जाएंगे। सीरीज से सिर्फ जुड़े रहो, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। ये देखिए आप 9 क्वेश्चन नंबर जो है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन, और सब कुछ आपको और में मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आप देखो, 1 मार्क्स को छोड़ के सारे क्वेश्चंस आपको और में मिलेंगे। क्वेश्चन देखो, मैंने आपको टर्टरी सेक्टर पढ़ाया है, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ाया है, उसके बाद आपको फेमस राइटर भी पढ़ाया है मैंने 19th सेंचुरी का, सारे इसमें दिए हुए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आप भी आपको मैंने बताई थी, है ना? सारे क्वेश्चंस, मतलब ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आपको पढ़ा चुकी हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपको पढ़ा चुकी हूँ, कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप निर्वाण सीरीज के अंदर जाएं और देखें कि जो मैडम कह रही है वो सही है या गलत है। अब एक मैं मैपिंग का लमसम सेक्शन लेने वाली हूँ, 40 to 45 मिनट्स का। उसके अंतर्गत मैं सारे आपको जो मैपिंग इम्पोर्टेंट है, मैपिंग मतलब ये क्वेश्चन आता है कि आउटलाइन करनी है आपको मैप ऑफ द इंडिया में ना, तो ये सारे मैं आपको उसमें बता दूंगी, आपके दिमाग में पुट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये छोटा सा वीडियो इसलिए था कि जो आपको घबराहट हो रही है
बिल्कुल ना घबराएँ। मध्य प्रदेश आपका जो एमपी बोर्ड है, इसका पेपर ईज़ी आता है, एनसीईआरटी का पेपर भी ईज़ी आता है। कोई ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आता है, बहुत ईज़ी पेपर आता है। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं जागा है, जाग जाए, क्योंकि फिर बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा जब चिड़िया पूरा खेत चुग गई होगी। जग जाइए, मैं आपको जगाने आई हूँ। फिर से कह रही हूँ, जग जाइए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जो समय अभी भी आपके पास है, उसमें जुट जाइए, बिल्कुल जीत आपकी होगी। ठीक है, जल्द मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।